महापतत ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। हे वाहिगुरु जी मेहर कर, मैं तेरी सिफत सलाह करता रहा, तेरे गुण गाउंदा रहा, ते गुणा करके तेरी सिफत सलाह करके मैं सुनिया भी बड़े बड़े विकारियां तो भी पवित्र हो जाते हैं। सुनते हैं ना आप इतिहास के विच भी भूमिया चोर ठगण सज्जन ठग ते ओडा राक्ष इदां दे जिहड़े जिक्र आउंदे आ, अज भी सज्जन ठग कहने आपां ना। महापतत ते वो कीता, महापतत दा भाव विकारी बंदा, विकारी मनुख जिहदे विच गुण नहीं औगण ही औगण। हुण आपां जे सज्जन ठग कहने आ तां ओह पहलां वाला जीवन, पहला वाला जीवन विकारियां वाला जीवन कह लईए। अंदर वो गुण है नहीं जिहड़े गुणां की गल की है, वो गुण है नहीं, ना ही सच्ची प्रीत है, झूठी प्रीत है। झूठी प्रीत किहड़ी माया की प्रीत। हुण झूठी प्रीत दे विच वो इन्ना ताण हो गया कि उसनूं सच्ची प्रीत नहीं सुझदी। वो झूठी प्रीत विच सच्ची प्रीत का ढोंग रच लिया। सच्ची प्रीत का किहड़ा भी इस तरह चोला पा लिया ते अंदर मस्जिद ते मसीत वो बना लिया, मंदिर बना लिया। भी राही पांधी आउंदे है, देखण नूं लगदा भी बड़ा ये धर्मी बंदा है, ते राही पांधी नूं प्रशादा भी छकाउंदा है, प्रशादा भी भोजन भी छकाउंदा है, पर अंदर की है। क्योंकि सतगुरु जी ने अंदर भी जानते ना, अंतरजामी भी अंदर की है, अंदर की है। उपरों ते सज्जन है, ना भी सोहना है सज्जन, ते आए जिहड़े राही पांधी लंघदे उत्थों दी, उन्होंने भी लगता है भी इत्थे विश्राम कर लईए। देखो कितना धर्मी बंदा है, अंदर मंदिर बनाया होया है, मसीत बनाई, हर धर्म का भाव इत्थे आ सकता है। आओ ते आके इत्थे विश्राम करो, विश्राम घर बनया होया है, प्रशादा पानी भी तैयार है, पर अंदरले कपट नूं नहीं जानते। अंदरले कपट तो गुरु नानक पातशाह जी जानते हैं ना। तो जदों पतत तो पनीत की गल है ना, वो वाहिगुरु समर्थ है। हुण इन्ना विकारी इन्ना पतत के राइयां पांदियां नूं प्रशादा छकाउण तो बाद की करदा है, लुट लैंदा है। जो उन्हां कोले हुंदा है लुट लैंदा है, ते लुट के उन्हां नूं भी छड्डदा नहीं। अंदर मंदिर दे नाल मसीत दे नाल एक खूही भी बनी हुई है, जिथे मार के उन्हां नूं खूही दे विच भी सुੱਟ दिंदा है, खूही च सुੱਟ दिंदा है। घरदियां नूं भी पता नहीं लगता भी साडे गए कित्थे, मुड़ के घरे वापस ही नहीं आए। पर जदों हुण संग हुंदा है, किहदा संग, उस रब्बी जोत का संग हुंदा है, ते बदल गया। गुरु नानक पातशाह जी भी आए हैं, देख के पहला भी खुश हुंदा ना भी अज ते बड़ी मोटी सामी लगती है। अज ते दो जिहड़े आए हैं ना फकीर, ये ते इन्ना लगता है भी इन्हां कोल ते बहुत कुछ होवेगा, बहुत कुछ होवेगा। जदों प्रशादा तैयार करके लेके आउंदा है ना छकाउण वास्ते, ते गुरु पातशाह जी प्रशादा नहीं छकदे, मरदाने नूं कहंदे आ, मरदानिया रबाब चुक बाणी आई है, रबाब वजा बाणी आई है। ते जदों बाणी शब्द उच्चारण किया, उजल के हा चिलकना घोट मकालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरै, जे सौ धोवा तिस। जदों ये शब्द उच्चारण किया है ते सज्जन थक है, अंदर व्यक्ति ते लुटण वाली है, पर ज्यों-ज्यों शब्द सुनता जाता है त्यों-त्यों इउं लगी जाता है भी ये ते मैनूं ही कही जाते हैं, मैनूं कही जाते हैं। उजल के हा चिलकना, बाहरों तो बथेरे सोहने कपड़े पाए, बाहरों तो मंदिर मसीत बनाई है, बाहरों तो प्रशादा तैयार करके लेके आए हैं,
पर अंदर घोट मकालड़े अंदरों तो गला घुटन को फिरता है। अंदर तो तेरी की चल रही है, कपट चल रही है। धोतिया झूठ ना उतरे, जे सौ धोवा तिस, इसनों 100 बारी धोने के यत्न करता है ते अंदरों झूठ, ये अंदरों झूठ आए थोड़ा धोता जाना है। तेरे अंदर जिहड़ा कपट है ये आए नहीं ते उबड़ूगा। जदों गुरु नानक पातशाह जी शब्द उच्चारण करी जाते ते सज्जन ठग दा अंदरों हिरदा शब्द सुन सुन के मोह हुंदा जांदा है ते अखीर गुरु के चरणों ते ढेरी हो गया। सतगुरु जी कहते नाम की है, कहते जी सज्जन। सज्जन तो सतगुरु जी कहते फिर सज्जना वाले काम कर। सज्जन तो वो हुंदे है जिहड़े सेवा भक्ति आपदे सच्चे दिलों करते, वो हुंदे है सज्जन। ना तो बड़ा सोहना सज्जन, दोस्त मित्र, पर दोस्त मित्र इहो थोड़ा होंगे भी मार के खपा देना, लुट लेना, मार के खपा देना, ये थोड़ा होंगे है। तो फिर उही सज्जन जिहड़ा ठग सी, लुटदा सी, लुट मार करदा सी, बंदे मार के खपा दिंदा सी, उही सज्जन ठग गुरु का शब्द सुन के, गुरु की संगत करके पतत तो पुनीत बन गया। कैसा पुनीत? पतत होंदा है विकारी, पुनीत होंदा पवित्र, पवित्र जीवन वाला, सोहने जीवन वाला, सचियारे जीवन वाला। ते उही इन्ने सचियारे जीवन वाला बन गया कि उही उसका स्थान धर्म प्रचार की पहली धर्मशाला बनी। पर उतों उसने धर्म का प्रचार, सच का प्रचार करना शुरू कर दिता, क्योंकि वह पतत तो पुनीत हो गया। पतत तो पुनीत, पतत विकारी, कपटी ते पुनीत पवित्र निर्मल। हर कीर्तन गुण गावो ते उही फिर जिहड़ी अंदर ये स्कीमां चलदियां सी भी मैं किवें लुटना है, किवें फसाउणा हैगा, हुण उही गुण गाउण लग पिया उस वाहिगुरू परमात्मा दे। हर कीर्तन गुण गाओ, उही गुण गाउण लग पिया। गुरु की संगत विकारियां नूं सचियारे बनाउण दी समर्थ है, क्योंकि गुरु की संगत विच वसदा है ते संगत राही सानू रंग चढ़दा है। ताही ते सतगुरां ने बाणी दे अंदर कहा ना भी सत संगत है जिहड़ी ਉਹ जीवन बना दिंदी है, ते जिहड़ी कुसंगत है वो सानू तबाह कर दिंदी है। माड़े बंदियां दी संगत नहीं करनी ते सत संगत हर रोज करनी है। माड़े बंदियां दी संगत कहते उहदी कुसंग हो गया, कुसंग ते कुसंग तां डोब दिंदा है। कुसंगत जे किसी नूं देखदे आ ना माड़े बंदे नूं तां उहनूं देख के दूरों भज जा। दूरों भजन का भाव भी परे नूं मूँह करके लंघ जा, नहीं तो तैनूं भी नाल आटे ना पड़ेथण जिवें कहते लग जाता है, उवें लग जूगा। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग, बासन कारो परसिए, तो किछ लागे दाग। कबीर साकत संग न कीजिए, साकत टुटे हुए उन्होंने संगत नहीं करनी चाहिए। अज जिहड़े नौजवान नशियां ते लगते हैं वो इदां ही लगते हैं, संगत करके लगते हैं ना, जिहड़े उन्होंने संगत विच फस जाते हैं, फस जाते हैं तो फिर मुड़ के निकलना बड़ा औखा हो जाता है, औखा हो जाता है। ये सतगुरु जी कहते भाई दूरों देख के बच जा, साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग, दूर दी होके लंघ जा, परे दी होके लंघ जा। बासन कारो परसिए, तो किछ लागे दाग। बासन कारो दा भाव काला बासन भांडा, काला भांडा हुंदा ना, काला भांडा कोई पिया ते काले भांडे दे जे आपां नाल दी लंघांगे, कोल दी लंघांगे
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਦੂਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਖਤ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੇਲੇ ਪੱਤੇ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਨਿੱਤ ਜੋ ਵੇਰ ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨੇਰੀ, ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਔਹਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭੌ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਮ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਣਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਦਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਾ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਉ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੌਂਦਾ ਧਾਵੋ ਆਣ ਨਾ ਕਤੂ ਧਾਵੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਣ ਨਾ ਕਤੂ ਧਾਵੋ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਦ ਹੀ ਨਿਕਟ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਰੇਨ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਜਾਣਦਾ ਰਹਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਜਾਣਦਾ ਰਹਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ
इस अरदास बेनती करनी है। हे मेरे मालिक वाहिगुरू जीओ, मैं तैनूं कदे ना भुल्लां। गुरा एक दे बुझाई, अरदास ही है ना कि गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। मैनूं भुल्ले सबना दी चरना दी धूड़ बन के रहना चाहिए। सगल रेन हुए रही है। धूड़ का भाव निमरता है कि निमरता दे विच रह के किसी तो कोई गुण सीखिया जा सकता है, आकड़ दे नाल नहीं। साधु संगत होए प्राप्त, तां प्रभ अपना लहिए। साधु संगत होए प्राप्त, जदों साध संगत प्राप्त हो जाती। प्राप्त होने का मतलब की है भी जदों सत संगत दे विच साडी सुरत जुड़ना शुरू कर देती है। सत संगत दे विच सुरत दा मिलना। सत संगत विच सत संगत कैसी है जिथे एको नाम वखाणी है। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। जिथे एक परमात्मा दे सिद्धांतां नूं परमात्मा नूं दृढ़ किया जाता है, वो सत संगत है। तो जदों दृढ़ करते हैं गुरु के उपदेश नाल सुरत जुड़ गई तो समझो संगत का मिलाप हो गया। संगत का मिलाप की है जी? सुरत का उपदेश विच सिक्ख्या विच जुड़ना, सुरत का जुड़ना। तो जदों संगत हासिल होती है तो फिर तां प्रभ अपना लहीए। संगत विच जुड़ना परमात्मा नूं लभ लईदा है, परमात्मा नूं लभ लईदा है। ये भी किसी विरले दे हिस्से ही आउंदा है। इस संगत विच बैठिया एक सकिंट भर भी सुरत जुड़ जाए, सकिंट भर भी सुरत जुड़ जाए तो फिर मन उधर नूं तुर पैंदा है। सुरत उधर नूं जुड़ जाती है, वो प्यारा लगन लग जाता है, उसकी रजा मिठी लगन लग जाती है। जे सुरत नहीं जुड़ी तो फिर लाभ नहीं तो लाभ है। एक बाबा कबीर जी कहते कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूंदे आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कहते एक अद्धी घड़ी तो भी अद्धी घड़ी उतों भी कोई अद्धी घड़ी भाव कोई 3 मिनट संगत कर लवे तो वो भी लाभ ही लाभ है। जीवन के विच लाभ ही लाभ है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे, तुम प्रभ हमरो मीरा। हे वाहिगुरु जी, असी जीव सदा ही तेरे अनजान जे छोटे बच्चे हाँ, अनजान छोटे बच्चे हाँ। तू प्रभ हमरो मीरा, तू साडी माँ साडा प्यो है, तू ही साडा माता पिता है ते असीं तेरे बच्चे हाँ। पर जदों पाठ करन दी गल आउंदी है जां कोई गल मनन दी गल करन दी आउंदी है तो उदों कई बार कहा जाता है ते बच्चियां नूं कहा, ये तो बच्चियां नूं कहा भी पाठ करिया करो, ये तो बच्चियां नूं कहा भी तुसी नितनेम करना है। नहीं भाई, सारे ही गुरु के बच्चे हैं तो सारिया ने नितनेम करना है। नितनेम भाव सुबह 5 बाणियां, जपजी साहिब, जाप साहिब, तब प्रसाद सवैये शराब सुध वाली, चौपई साहिब, आनंद साहिब 40 पौड़ियां, ते शाम नूं रहरास साहिब, सौण वेले सोहिला साहिब। ये 7 बाणियां सारे बच्चियां ने करनी है। बच्चियां की उम्र भावें 100 साल होवे, 100 साल का भाव सारे गुरु के बच्चे हैं। उम्र करके भावें कोई 5 साल का है, भावें कोई 50 साल का है, तो भावें कोई 100 साल का है, पर सारे गुरु के बच्चे हैं। तो सारे बच्चों को गुरु का हुक्म है, क्योंकि वो माँ सबना का माँ प्यो आप है।
वो परमात्मा ही सारिਆਂ ਦਾ माँ बाप है। तो माता पिता मुबारक तेरी हर रोज अरदास दे विच ते दृढ़ करते हैं ना, दृढ़ करते हैं आप पक जाके साडे भी असीं हर रोज पढ़ते हैं। तो माता पिता मुबारक तेरी बने तो है नहीं भागां वाले जिहड़े बने हैं, पर जी बने ही है जी ना ना मेरा माँ बाप तो कोई होर नहीं। तो माता पिता मुबारक तेरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਪਿਉਣਾ ਦੁੱਧ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। कहने तो है तो पत्ती है पर कहने तो बाहर है, कहने तो बाहर हो गया तो अखबार च कढ़ाउणा पै जाता है। पर जिहड़ा बच्चा है उहदे कितना ख्याल है, खाण पीण पहनण तक सब तरह का ख्याल वो वाहिगुरू परमात्मा नूं, भाव उसनूं प्यार इन्ना है जिवें आपां आप ते समझ लईए ला के भी आपां नूं अपने बच्चिआं दा जिन्ने छोटे हुंदे आ दस उन्हां। नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। ही नानक, सतगुरु जी कहते, पंजवें नानक जी आखते हैं कि तेरा नाम साडे मूँह विच रहे, जिवें मापे अपने मूँह दे विच दुध पाउंदे है, इवें तेरा नाम साडे मूँह विच रहे। बस आसरा भाव बच्चे को काहदा आसरा होंदा जी, दुध का। माँ बाप दुध मूँह च पाउंदे ना बच्चे दे भी दुध का आसरा है, तो इवें सानू काहदा आसरा बनिया रहे, साडा की आसरा बनिया रहे, परमात्मा का नाम, गुरु का उपदेश साडा आसरा बनिया रहे। वाहिगुरू जी साडे मूँह दे विच मुख विच नाम तेरा वसदा रहे, तेरा उपदेश रहे, तां ही साडी जिंदगी का आसरा। आसरा किवें कि असी जो भी कुछ करन लगे हाँ वो गुरु के उपदेश मुताबिक करिए, आसरा लैके, आसरा लैके। भाव जे कोई जिंदगी दे विच कोई कर्म कर, कोई कारज करन लगे हैं, तो उदों सानू किसी होर दे आसरे की लोड़ ना पवे भी असी किसी होर तो पुछण जाइए भी असी आ कारज करना है, असी मुंडे का विआह करना है, तुसी सानू दिन दसोगे, कढ के दिओगे। किसी होर दे मथाची ना ये भी किसी तो दिन पुछण जाइए, नहीं। तेरा ओट आसरा, तेरा मुख खीरा का भाव तेरा उपदेश मुख विच होवे भी वाहिगुरू अगे अरदास करती, बस ओहदा ओट आसरा होवे, तेरा आसरा होवे। कोई भी कारज करन लगे हाँ, कोई भी कारज करन लगे हाँ ओहदा ओट आसरा लईए, इन्हां भी किसी तो पुछण जाइए भी असीं आ कारज करना है, हुण दसो असीं करिए कि ना करिए। कई दे कुछ कोई मशीनरी कोई होर कुछ खरीदना होंदा वो भी पुछण जांदे भी असीं किद्दां लैके आईए, घरे खरीदीए कि ना खरीदीए। तो वह भी अगों वहमां दे विच पाउंदे आ कि साडा तोरी फुलका चलदा रहे। अज शनिवार को लोहा नहीं घरे लैके आईदा हुंदा, वीरवार नहीं लैके आईदा हुंदा, पापा दिनां दे नाल एवें भकाई मार के जोड़ दिंदे आ भी आह दिन नहीं आह काम करने। नहीं भाई, दिन ते रात उस वाहिगुरू दे बनाए हुए आ, वो जिड्डा वड्डा आप है, गोडियां वड्डियां उहदियां दातां ने,
ये दिन ते रात बनाना ये भी उहदी दात है। एक दात जे पढ़ते हैं ना रहरास साहब दे विच, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिड्डा वड्डा वो परमात्मा ओडियां वड्डियां ओहदियां दातां, जिन दिन करके कीती रात, जिन्हें दिन ते रात बनाए है ओहदियां दातां ने। ਜਦੋਂ भी बाणी पढ़ते हैं सवाल जवाब बना के भाव वो गुरु जी सानू समझाउणा करते आ, हर बाणी हर शब्द दे विच सानू उपदेश दिंदे आ, वो अपने जीवन दे विच किवें लागू करना है। सिर्फ रहरास दे विच पढ़न वास्ते नहीं ये पंक्तियां भी पढ़ लईआं सी, रहरास साहब दा पाठ कर लिया नहीं, ये तेरे मुख दे विच खीरा बन जावे, खीरा भाव तेरा आधार ओट आसरा बन जावे भी ਜਿਹੜੇ दिन ਤੇ रात परमात्मा ने बनाए आ वो चंगे है, मेरा आसरा बन गया भी चंगे है, ये ओहदी बख्शी हुई दात है मेरे जीवन दे विच आई। अज दिन चढ़िया ना, वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है मैनू इस दिन दी दात दित्ती है। रात आई है, वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है मैनू आ रात दी दात बख्शी है। की पता मेरा दिन शुरू होना सी कि नहीं होना सी, वाहिगुरु दा शुक्र है ना मैनू दिन बख्शिया है, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵ ਹੈ मुगद गवार, थिती तरीका वार दिन, जेडे दिन के तरीका चंगे ते माड़े कह के पूजते हैं मनते हैं भी आ दिन चंगा हुंदा माड़ा हुंदा है। थिती वार सीवे सीवे का भाव हुंदा मनना पूजना, जेडे इस तरह करके मनते पूजते भी आ दिन चंगा हुंदा माड़ा हुंदा है। कदे मुगद मूर्ख गवार पागल, वो मूर्ख ते पागल है, असी सियाणे बना के उन्होंने पुछण जाते हैं नहीं भाई वो तो मूर्ख ते पागल है जिहड़े चंगा माड़ा दिन कह के लुट घसुट करते हैं। इस करके गुरु साहब की बाणी साडा आधार किवें बनूगी जदों असीं समझांगे भी गुरु साहब ने आ साडे ते दात बख्शिश कीती है, इस दात नूं असीं किवें मानना है, दातां माननी है उस दियां किवें माननी। हुण जे चंगे माड़े दिनां दे वहम विच ही पै गए, भरम च पै गए, माड़ी नहीं जानी उसकी दात दिती तो सब नूं है ना, उसने दिन सारे लिए चढ़े है पर मानूगा वो जिन्हों सूझी आ गई भी चंगा ही है। शुक्र है वाहिगुरू तुसीं मैनूं दिन दी दात बख्शी है। जिहड़ा शुकराने विच आऊगा वही मानूगा, जिहड़ा को हाय अज वीरवार चढ़ गया अज ते दिन माड़ा है वो मान नहीं सकता, वो तो वहम दे विच ही कट्टूगा सारा दिन। उसदियां दातां नूं मानना है, उसका ओट आसरा बना के। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुलां चुकां दी खिमा, कोटान कोट धन्नवाद सतगुरां दा, संगत दा। सतगुर ते सतगुर दी संगत बख्शण जो है बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।